Presented by Tata Tea Agni. टाटा टी अग्नि जोश जगाए हर रोज। ये पावन अवसर अभिजीत मुहूर्त का प्रारंभ होगा और उसी समय भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रमुख मंत्र है प्राण प्रतिष्ठा का, वो भगवान में फूका जाएगा और उस समय, उस चंद मिनट जो समय रहेगा, उस समय मोदी जी वहाँ उपस्थित होंगे। तो क्या मंत्र होता है वो? जाने अनजाने में यदक्षर परभ्रष्टम, एक अक्षर में कहीं त्रुटि रह गई हो, यदक्षर परभ्रष्टम मात्राहीनम चेद भवेत, अगर कोई मात्रा में त्रुटि रह गई हो, तत्सर्वम क्षम्यताम देवम, हे प्रभु उन सब को, मेरे अपराधों को क्षमा करिए, प्रसीद परमेश्वर। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और हम इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या में। जिस प्रकार से अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तेजी से जो है वो आगे बढ़ रहा है। 22 तारीख को जो है मुख्य यजमान के रूप में प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लेकिन उससे पहले 6 दिन का जो है पूजन विधि किया गया और हम जानने की कोशिश करेंगे पूजन विधि क्या थी और प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कि 22 जनवरी को जो है क्या क्या पूजा प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, उनसे करवाया जाएगा। आइए जानते हैं यहाँ राम मंदिर के आसपास जो मंदिर है उनके महंत से। आपका नाम क्या है? जी सरकार, मेरा नाम महंत अवनीश दास, श्री सीता माता मंदिर, जानकी घाट, अयोध्या जी। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो 6 दिन विधि पूजन चला है, कौन कौन से पूजन थे उसमें, क्यों, उसका महत्व क्या है? जी सरकार, देखिए सबसे पहले ये 16 तारीख से पूजन का कार्य प्रारंभ हुआ है। 16 तारीख में जो है सबसे पहले प्रायश्चित पूजन होता है। प्रायश्चित पूजन का मतलब होता है कि भगवान की पूजा के लिए सबसे पहले हम योग्य बने, जो यजमान होते हैं, और या हमारे द्वारा उस भूमि की शुद्धि होती है, उस स्थान की शुद्धि होती है, यजमान के की शुद्धि होती है। इस प्रायश्चित होता है कि हमारे पूर्व कर्म अगर कोई अपराध युक्त हो गए हों, हमने कोई ऐसा कार्य कर दिया हो, तो वो सारे दोषों का शमन हो जाए और हम रामलला सरकार के पूजन करने के योग्य हो सकें, एलिजिबिलिटी हमें प्राप्त हो सके, हम उसके अधिकारी हो सकें। उसके लिए प्रायश्चित पूजन होता है और कर्मकूटि पूजन होता है। ये 2 पूजन हुआ है 16 तारीख को। 17 तारीख 16 तारीख को ये 2 पूजन विधि है जो है बनारस के द्रविड़ जी हैं, उनके माध्यम में 121 आचार्यों के द्वारा ये पूजन का कार्य संपन्न 16 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और अभी तक चलता आ रहा है। दूसरी बात है, फिर 17 तारीख को जो है विशेष पूजन जो होता है वो होता है प्रायश्चित पूजन के बाद जो होता है मूर्ति परिभ्रमण। जो भगवान जिन ठाकुर जी की प्रतिष्ठा होती है, जहाँ भी मूर्तियों की प्रतिष्ठा होती है, पहले उस क्षेत्र के अनुकूल उस क्षेत्र को भगवान को दर्शन कराया जाता है। ये भाव होता है कि सरकार आपको इस स्थान में परिभ्रमण कराते हैं और कहते हैं कि भगवान सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। तो भगवान को उस प्रांगण में घुमाया जाता है ताकि जो भी इस तरह का कोई भी नेगेटिविटी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो भगवान के पहुंचने से वो नकारात्मकता खत्म हो जाए। ये होता है, ये 17 तारीख के कार्यक्रम को किया गया। अब जो है 18 के दिन जो कार्यक्रम होता है उसको कहते हैं तीर्थ पूजन। तीर्थ पूजन में होता है कि आपने देखा होगा, आप लोग तो कवरेज करते हैं और यूपी आज तक जो है आपका ये बड़ा ही अद्भुत, आप लोग तो पूरे अयोध्या का परिक्रमण करते हैं। तीर्थों के परिभ्रमण में समस्त तीर्थों में कहीं ना कहीं समस्त देवी देवताओं का वास होता है। तो जब भी कोई शुभ कर्म करते हैं, जब भी कोई इस तरह का कार्य हम लोग करते हैं, तो तीर्थों के जल को लाया जाता है। तो तीर्थ पूजन होता है, जल का पूजन होता है, समुद्र का पूजन होता है। इवन कि पाकिस्तान में भी जो 3 नदियां हैं और 3 स्थान हैं, माँ हिंगलाज भवानी, वहाँ सबसे जो है मृतिका लाई गई, वहाँ से जल लाया गया, उन सब जल में वरुण का पूजन होता है। वो सब पूजन का कार्य 17 तारीख को प्रारंभ हुआ और ऐसे ये बहुत बृहद और बहुत लंबी प्रक्रिया है। उसके बाद फिर अधिवास प्रारंभ होता है। अधिवास का मतलब होता है कि भगवान को वो चीज़ें निवेदित की जाएंगी, जैसे कि अधिवास, वस्त्राधिवास, गंधाधिवास और पुष्पाधिवास, अन्नाधिवास, जलाधिवास। तो वो भगवान को हम समर्पित करेंगे। जैसे जब हमको पूजन के बीच में हमको जल समर्पित करना है परमात्मा को, तो हम पहले ही भगवान को उसके उपाय बनाएंगे, उपादेय बनाएंगे कि ये सरकार ये जल है, इसमें आप रह करके विद्यमान। तो एक दिन जल के पूरे मूर्ति को क्या जल में डाला जाता है? जी हाँ, उस दिन जो है जैसे जलाधिवास होगा तो मूर्ति को पूरा जल में डुबोया जाएगा। पुष्पाधिवास होगा, पूरी मूर्ति को बड़ा सा ऐसे बना करके और फूलों से भगवान को पूरा भिगोया जाता है। वस्त्राधिवास होता है तो पूरे वस्त्रों से भगवान को आच्छादित किया जाता है।
और इसी प्रकार से जो जितने विवास हैं, वैसे तो ये 7 अधिवास भी होते हैं, सप्ताधिवास और त्रयाधिवास होता है, लेकिन यहाँ द्वादशाधिवास किया गया है। 12 प्रकार के अधिवास को यहाँ किया गया, चूँकि रामलला सरकार जो है ये कोई टेम्पल नहीं है, ये कोई मंदिर नहीं है, ये फीलिंग ऑफ 120 करोड़ लोगों की ये फीलिंग है, ये उनका भावना है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अपने आप में जो बेहतर से बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। हमारे यहाँ पूजन की 2-3 पद्धतियाँ हैं। सबसे पहले राजोपचारई ही, सबसे पहले पंचोपचारई ही, 5 प्रकार की औषधियाँ होती हैं, उनसे देवता का पूजन होता है। उसके बाद होता है खोडसोपचारई ही, वो 16 प्रकार की औषधियाँ होती हैं, 16 प्रकार के चीज़ें होती हैं, उनसे भगवान का पूजन होता है। और तीसरा होता है राजोपचारई ही। राजोपचार का मतलब एक राजा जब पूजन कराता है तो कैसे कराता है, तो जो रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा का विधान है वो राजोपचारई ही में है। मतलब कि जो बेहतर से बेहतर चीज़ें हैं, जो वेदादि में जिनका वर्णन है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, इसमें इतना तोला सोना, इसमें इतना चांदी, इसमें चंदन के पुष्प, इसमें चंदन की लकड़ी, तो बहुत विधिवत और बहुत विराट स्वरूप में भगवान का पूजन हो रहा है। ये तो तमाम 18 तारीख के दिन की बात रही, 19, 20, 21। अब इसमें जो है सरकार अलग अलग विधा है। अब 19 तारीख को मान के चलिए, अब एक अधिवास को एक दिन लगता है। जैसे कि सरकरादिवास है तो भगवान को उसका पूजन होगा प्रारंभ से, जैसे पाद का पूजन, एक उंगलियों का पूजन होता है, नेत्र का पूजन, नासिका का पूजन, एक पूजन में 6-6, 8-8 घंटे लगते हैं। तो सरकरादिवास जैसे कि मतलब कि 18 तारीख को जल यात्रा हुई, जलादिवास हुआ, उसी दिन गंधादिवास हो गया। गंधादिवास मतलब कि इत्र, हल्दी, इत्र का मतलब सुगंधी से है। कन्नौज से इत्र आया था, आप लोग तो कवरेज में रहे होंगे। कन्नौज से जो इत्र आया था वो भगवान को गंधादिवास के दिन उपयोग किया गया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था चंपत राय के बयान का। जी 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 जी। तो वो गंध भगवान को आता है, और सारे सप्त सागरेभ्यो, सातों सागरों का जल, सरयू जी का, गंगा जी का, आदि नदियों का जल, हल्दी और वो कन्नौज का इत्र, उसको मिला करके गंध बनता है। उस दिन भगवान की जो मूर्ति है, चूँकि मूर्ति कहने की हम लोगों की आदत नहीं है, हमारे यहाँ ये मान्यता है कि भगवान को मूर्ति नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भगवान तो भगवान है, वो प्राण है उनमें, तो हम मूर्ति कह, इसलिए मैं जब मूर्ति कहता हूँ तो संकोच में आ जाता हूँ कि मूर्ति, पर फिर मन में आता कि नहीं अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है, अभी मूर्ति कह सकते हैं, विग्रह कह सकते हैं। तो उस विग्रह को जो है गंध पर गंधादिवास होता है। दूसरी बात है, अगले दिन जो 19 तारीख को प्रातःकाल औषधादिवास, समस्त औषधियों के प्रदाता जो है वो भगवान ही तो हैं। जब आप लोग कथाओं में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कथा में जो मनु महाराज, जब सृष्टि का लय होना था तो मनु महाराज भगवान मत्स्यावतार धारण करके, मनु और जो उनकी देवी थी उनको भगवान ने बुलाया और मत्स्यावतार धारण करके समस्त औषधियों को नाव में रख करके उन्हें प्रलय से बाहर किया। तो औषधियों के भी तो स्वामी भगवान ही हैं, तो इसलिए भगवान को औषधियों का वास कराया गया। उसके बाद केसरादिवास, घृतादिवास, केसर आप जानते होंगे बहुत अद्भुत पदार्थ है और लोग यहाँ प्रयोग करते हैं, पर सच्चा मिलता नहीं है। तो केसरादिवास हुआ, औषधादिवास हुआ। उसके बाद जो है धान्यादिवास, जितने प्रकार के धान्य हैं, जैसे हम लोगों को सप्त धान्य कहते हैं, 7 प्रकार के धान्य हैं जिसमें चना, मटर, धान और ऐसे ऐसे मोटे जो अन्न कहे जाते हैं, तो सप्त धान्य कहते हैं। धान्यादिवास हुआ 19 तारीख को। 20 तारीख को जो है सरकरादिवास और फलादिवास, अब और 20 को ही पुष्पादिवास और मध्यादिवास, और फिर 21 तारीख को होगा सय्यादिवास, यानी कल जी 21 तारीख को सय्यादिवास। उसमें भगवान को जो है शयन कराया जाता है। शयन की प्रक्रिया ये है कि जब कोई राजा सोता है तो उसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था की जाती है। भगवान चूँकि रामलला राजकुमार हैं, हमारे जो है इतने बड़े सम्राट के सुपुत्र हैं, तो इसलिए उनको राजा की विधि से पूजन किया जा रहा है। तो जो है 21 तारीख को उनका सय्यादिवास होगा। अच्छा, इसमें एक प्रश्न उठता है, तो लोग कहते हैं कि जी मोदी जी जो है इसमें प्रधान यजमान है। कुछ लोग, हमने चर्चा हुआ भी, हमसे एक पूछ रहे थे एक लोग, उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी की पत्नी नहीं है, कोई यजमान पत्नी बिना कैसे बन सकता है। तो मेरा इसमें ये कहना है कि मोदी जी प्रधान यजमान नहीं है,
या कोई प्रधान यजमान के लिए, चूंकि जो वैदिक प्रक्रिया से, वैदिक परंपरा से जो परिचित हैं, उनको ये पता होगा कि एक यज्ञादि जो कर्म होते हैं उसमें एक यजमान को कम से कम 8 से 8, 9, 10 घंटे समय देना पड़ता है। उनका विधान है, चूंकि शास्त्र कहता है कि जो यजमान होता है वो भी, यजमान में भी भगवान का वास हो जाता है यज्ञ के समय तक। तो इसलिए यजमान को भी उस समय, जैसे भूम्योपवेशन, उसको जो है भूम्योपशयनम, उसको भूमि पर शयन करना चाहिए, या मोटे गद्दे पर यजमान नहीं सो सकता, उसकी हल्की चटाई, ऊन की बनी हो चटाई या वो लकड़ी का आसन। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 11 दिन का विशेष अनुष्ठान कर रहे थे। जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो वो 10 घंटे का इतना समय, चूंकि पूरा देश है मोदी जी के ऊपर, वो वैसे इतना बड़ा कार्य करें उनके लिए बहुत है ये, तो इसलिए उनको 10 घंटे रोज का प्रतिदिन समय देना संभव नहीं था। दूसरी बात है, उसमें सपत्नीक और 10-12 घंटे समय प्रतिदिन देना चाहिए। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका जो है बिहार के रहने वाले हैं, बड़े अच्छे धर्मात्मा हैं, वो सपत्नीक यहाँ पहले से आ गए हैं। और ट्रस्ट के ही जो अस्थाई सदस्य हैं श्रीमान अनिल मिश्रा जी, वो भी सपत्नीक, ये प्रमुख यजमान का कार्य ये दोनों लोग करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि मोदी जी क्या करेंगे। तो मोदी जी क्या करेंगे, शास्त्र आदेश देता है कि जब मान लिया जाए आपके घर में, आप सबके घर में, आप लोग जरूर पूजन से परिचित होंगे, जब हमारे आपके घर में कोई पूजन होता है और 7 दिन का अनुष्ठान है और मान लिया जाए पति पत्नी 2 पूजन करा रहे हैं, कोई एक विशेष कार्य से बाहर जाना है, तो पंडित जी कहते हैं कि भाई ये जो ग्रंथि बंधन है ये ले करके आप पूजन का कार्य प्रारंभ करिए। पतिदेव अगर विशेष कार्य से कहीं जा रहे हैं तो वो जा करके वापस आ सकते हैं। इस तरह की विधा है। यहाँ तक कि इतना भी शास्त्र आदेश करता है कि अगर यजमान किसी विशेष कार्य में है तो यजमान का संकल्प पंडित जी स्वयं ले लेते हैं और ये कहते हैं कि पूजनम अहम करिष्ये कार्यस्य, मतलब मैं यजमान के लिए स्वयं पूजन कर रहा हूँ। तो ये सब विधाएं हैं। तो ये कहना अनर्गल प्रलाप है। मैं ऐसे लोगों को कहूँगा कि वो भगवान उनको सद्बुद्धि दें, वो आनंद में रहे। और तो कुल मिलाकर के कहना ये है कि जो मोदी जी आएंगे, मोदी जी जो प्रमुख कार्य है, जैसे कि प्रतिष्ठा हो गई और राम जी को प्रतिष्ठा में जो प्राण देने का मंत्र होता है वो चंद अभिजित मुहूर्त होगा उस दिन, तो वो चंद मिनट के लिए, बिल्कुल जैसा कि 12:20 पर 22 तारीख को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो मुहूर्त रखा गया है। वो मुहूर्त में क्या होगा मैं बताता हूँ। देखिए उस दिन जो है, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि उस दिन प्राण प्रतिष्ठा का जो शुभ योग है वो 12:20 पर है। उस दिन पौष शुक्ल तिथि है, शुक्ल पक्ष है और पौष मास का कूर्म द्वादशी है। कूर्म द्वादशी का आशय, अब आप कूर्म जो है कक्षपा अवतार, उस दिन भगवान मंदराचल पर्वत, जो दर्शक दीर्घा हैं आप लोग समझ रहे होंगे, मंदराचल पर्वत को जब मंथन करना हुआ तो वो पर्वत समुद्र में डूब जा रहा था। सारे देवता परेशान थे कि ये मंदराचल पर्वत को कैसे इसका जो है मंथन किया जाए। तो भगवान उस समय कच्छप अवतार धारण करके और अपने पीठ पर मंदराचल को सुशोभित कर लिए थे, धारण कर लिए थे। तो उसी दिन भगवान का कक्षपा अवतार हुआ था। तो लोग कहते हैं कि मुहूर्त अच्छा नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इस दिन स्वयं कक्षप अवतार भगवान ने ग्रहण किया था। ये कक्षपा द्वादशी है। तो आज मान के चलिए कि उस दिन जब देवताओं के ऊपर संकट आया था, मंदराचल पर्वत डूब रहा था, तब भगवान कक्षपा अवतार धारण करके आए थे और देवताओं का और सबके हित के लिए आए थे। उसी प्रकार से आज कक्षपा अवतार की द्वादशी है और मानो भगवान आज 500 वर्षों के लंबे अंतराल के रोड़े को हटाने के लिए तो कक्षपा अवतार के दिन प्रकट होकर के और अपने टाट से थाट में चलने का विधान बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राम कीन्ह चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। और उस दिन जो है बहुत सुंदर 52 जो है कूर्म द्वादशी है और सोमवार का पावन अवसर है। सोमवार का दिन भी चंद्र का होता है। भगवान मानो ये कहना चाहते हैं कि भगवान सूर्यवंशी थे पर भगवान समतावादी हैं। ऐसा एक संत कहते हैं कि भाई चंद्रमा नाराज हो गया भगवान से कि आप सूर्यवंश में आए हैं, लोग सूर्य का ही जय जयकार कर रहे हैं। तो मानो भगवान ये कहना चाहते कि भैया ठीक है, मैं उस त्रेता युग में तो सूर्यवंशी बन करके आया था, लेकिन कलयुग में के भक्त जो है ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार तुम्हारी वाली हो जाए, इसलिए मैं सोमवार के दिन आऊँगा चंद्र के रूप में। तो इस प्रकार से भगवान समतावादी हैं और
ये पावन अवसर अभिजीत मुहूर्त का प्रारंभ होगा और उसी समय भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रमुख मंत्र है प्राण प्रतिष्ठा का, वो भगवान में फूका जाएगा और उस समय, उस चंद मिनट जो समय रहेगा, उस समय मोदी जी वहाँ उपस्थित होंगे। तो क्या मंत्र होता है वो मंत्र बहुत गूढ़ होता है, वो मंत्र ऐसे नहीं कह सकते। अच्छा। जी जी, शास्त्र की आज्ञा नहीं, वो पूजा की पद्धति है। शास्त्र गुरु जी हमारे उसको, मतलब ये गुरु परंपरा की चीज है, इसको आप बताया नहीं जा सकता इस तरह से। अच्छा। जी जी जी, तो वो मंत्र जो है वो पढ़ेंगे, उसके बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा का जी वो मंत्र सारे विद्वान लोग पढ़ेंगे और उसी समय वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न होगा। अच्छा। जी, मतलब ये तो मान कितना समय लग जाएगा उसमें? वो जो मंत्र है, जैसे प्रमुख जो है उसमें तो मान के चलिए कि 15 मिनट लगना है, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया ये 4-5 बजे तक चलती रहेगी और मोदी जी उतना करके फिर अपना कार्य, बाकी दर्शन लोग करते रहेंगे। तो आम जनता जो है दर्शन के लिए कब फिर कैसे होगी? आम जनता का जो दर्शन है, जैसे कि ये 12-20 का कार्यक्रम है, उसके बाद मान के चलिए कि जो कुछ विशिष्ट अतिथि आए हैं, जो हमारे और देश के अपने अपने सेक्टर में जो विशेष कार्य कर रहे हैं, भाई कहीं ना कहीं उनका भी कुछ ना कहीं किसी न किसी जिनको ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया है। जी निमंत्रण दिया है, तो 2 से 2.5 घंटे उनका समय रखा जाएगा। मोदी जी के जाने के बाद ये सारे लोग दर्शन करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज है और ये होना भी चाहिए। तो 2-2.5 घंटे बाद सारे लोग दर्शन करेंगे। उसके बाद जो शेष पूजन पद्धति है, जैसे उसके बाद भी ब्राह्मण वर्ण होता है। अच्छा, उसके बाद ही पूजा बचती है? जी बचती है। उसके बाद ग्रंथ पूजन होता है, ब्राह्मण वर्ण होता है और तमाम पूजाएं होती हैं। तो क्षमा प्रार्थना होता है, मतलब कि हम पूजन करने के बाद भी 20 मिनट आधे घंटे की पूजन होती है कि प्रभु मेरे पूजा में, देखिए एक श्लोक है, मैं कह देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। इसका अर्थ ये है कि प्रभु ये संसार सागर ही अपूर्ण है, ये संसार ही अपूर्ण है, तो हम इस संसार में रहने वाले जीव पूर्ण कैसे हो सकते हैं? और अगर हम पूर्ण नहीं है तो हमारे द्वारा किया हुआ पूजन कार्य या अनुष्ठान पूर्ण कैसे हो सकता है? तो हम, ये संसार अपूर्ण है, हम अपूर्ण है, हमारे द्वारा किया हुआ कार्य अपूर्ण है और सरकार पूर्ण मुदच्यते, केवल पूर्ण तो आप ही हैं। और आप जिस कार्य में अपनी सहभागिता प्रदान कर देते हैं, अपने आशीर्वाद दे देते हैं, वो कार्य सर्वथा पूर्ण हो जाता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इसको आप संपन्न करें और आप अपनी कृपा दृष्टि बरसावें। जाने अनजाने में यदक्षर परभ्रष्टम, एक अक्षर में कहीं त्रुटि रह गई हो, यदक्षर परभ्रष्टम मात्राहीनम चेद भवेत, अगर कोई मात्रा में त्रुटि रह गई हो, तत्सर्वम क्षम्यताम देवम, हे प्रभु उन सब को, मेरे अपराधों को क्षमा करिए, प्रसीद परमेश्वर। तो इस तरह से क्षमा प्रार्थना होता है और बहुत सारी विधाएं। फिर ब्राह्मणादि का वर्ण होता है कि इन ब्राह्मणों को हमने 7 दिन तक 8 दिन तक पूजन किया, इनके द्वारा कहीं कोई अपराध हो, कहीं कोई बात हो तो उसको क्षमा करिएगा, और इनको हमने विप्र के रूप में पूजन किया है, इनके द्वारा किया हुआ जो भी सत्कर्म इस 6-7 दिन में रहा हो, ये सब इसी कार्यक्रम को समझाया जाए, उनका इंडिविजुअल ना समझा जाए कि इन्होंने अपना पूजन किया। भाई जैसे आपने पंडित जी बिठाया तो पंडित जी गायत्री मंत्र जपे, महामृत्युंजय जप रहे हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि आप, उन्होंने जो जपा वो उसका फल आपको मिला? ये कैसे पता चलेगा? इसीलिए ये पूजन होता है, उसको कहते हैं ब्राह्मण वर्णम। तो ब्राह्मणों का वर्ण होता है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है और हमारी परंपरा, हमारी सभ्यताएं तो बहुत बृहद हैं, बहुत विशाल हैं और बहुत गहरी हैं। सनातन को जानना है, संस्कृति और सभ्यताओं को जानना है, तो हमें वेदों की ओर चलना पड़ेगा। जी, तो आपने सुना किस प्रकार से पूरी जो पूजा विधि है ये हमें महंत जी ने बताया। बाकी हम और भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, महंत ब्रेनदास, लाडली प्रसाद मंदिर, कामाक्षा देवी, अयोध्या। बिल्कुल, तो जिस प्रकार से अब तारीख जो है वो नज़दीक आ रही है, पूजा पद्धति जो है वो भी धीरे धीरे अंतिम छोर लेने को जा रही है, तो कैसा लग रहा है यहाँ के आसपास जो महंत लोग हैं? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप देख ही रहे हैं, पूरी पब्लिक झूम रही है, पूरा भारत लगभग झूम रहा है, पूरा विश्व झूम रहा है। और कितने माँ के लाल, कितने लोगों ने अपना प्राणों की आहुति दी, कितने लोगों की त्याग, तपस्या, बलिदान के फलस्वरूप आज यह दिन हम लोगों को देखने को मिला है। उसके बाद भी कुछ चंद मात्र लोग जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर तमाम प्रश्न उठा रहे हैं। अब इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि कितने लोग, मैंने देखा, मेरा एक मंदिर स्थान जो है राम जन्मभूमि पे भी है, राम निवास मंदिर, उसका भी मैं मानता हूँ। मैंने वहाँ लाइन लगता है D1 जो जहाँ चेकिंग होती है राम जन्मभूमि की, वहीं पे मेरा स्थान है।
मैंने देखा है इतनी लाइन वहाँ लगी रहती थी, लोग रोते थे भैया, इतना रोते थे कि हे भगवान कब यह दिन आएगा कि हम भगवान के अपने भव्य मंदिर में स्थापित कर पाएंगे। आज वो घड़ी आ गई है तो लोग दुनिया की कहानी, दुनिया का बवाल, दुनिया का प्रपंच शुरू कर दिए हैं। कुल मिला के पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व इस समय एकदम झूम रहा है और बहुत ही आनंदित क्षण है। क्या नाम है आपका? आचार्य नवल किशोर मिश्रा। तो मिश्रा जी, अभी जो अयोध्या का माहौल है उसका थोड़ा सा वर्णन कीजिए। इस माहौल का शब्दों से वर्णन किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि अद्भुत है, अलौकिक है, अद्वितीय है। और भगवान का जब राज्याभिषेक का माहौल था, पूरी अयोध्या झूम उठी थी। उसी प्रकार से भगवान के दिव्य मंदिर में भगवान का पदार्पण होने जा रहा है। तो हम सब पूरे अयोध्यावासी भगवान के स्वागत में हर तरीके से आनंदमग्न होकर के भगवान के स्वागत में लगे हुए हैं। और पूरे भारतवर्ष, पूरा विश्व, जैसा कि आचार्य जी ने कहा, बहुत अच्छे तरीके से आपको अयोध्या के विषय में समझाना चाहा, कर्मकांड के विषय में समझाना चाहा, किस प्रकार से पूजा पद्धति होती है और इसकी दिव्यता, इसकी भव्यता का कोई शब्दों से वर्णन किया नहीं जा सकता है। और हम आप सब लोग इसमें गर्व महसूस कर सकते हैं। और देखिए, अयोध्या में चारों तरफ आनंद ही आनंद है, चारों तरफ राम धुन ही सुनाई पड़ेगा। तो ऐसे दिव्य अवसर का हम सब लोग खूब आनंद लें, खूब अच्छे से इसका प्रसन्नता करें इस आनंद का। यही हमारी तरफ से जो है सभी को खूब बढ़िया से प्रेम पूर्वक सबको नमन है, सभी भक्तों को नमन है आए हुए अयोध्या में। और दिव्य जो बाहर से लोग आए, सबको बड़े ही प्रेम से, आनंद से सबको नमन है। तो आपने सुना कि इस प्रकार से जो है यहाँ के महंत भी जो है काफ़ी उत्साहित हैं और सभी जो है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए जो है इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही जो है वो दिन भी करीब आ जाएगा। तो बाकी तमाम ऐसी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।